वी आर क्विकली गोना लर्न व्हाट इज एंड हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। बहुत बार मॉक टेस्ट एंड एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है? चार्ज प्रेजेंट ऑन इंडिविजुअल एटम पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसको हम लोग फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। अच्छा ठीक है, एक एग्जाम्पल से, एक ट्रिक के द्वारा हम लोग समझते हैं फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे ये ऑक्सीजन, ये O3 है, ठीक है, O3 का मॉलिक्यूल मैंने बना रखा है। अब ये ऑक्सीजन में हमको पहले क्या करना है, हर ऑक्सीजन को मार्क कर देना है। जैसे मैंने इस वाले ऑक्सीजन को 1 लेबल कर दिया, इसको 2 लेबल कर दिया, इसको 3 लेबल कर दिया। तो मैंने जैसे बोला कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है, इंडिविजुअल एटम पे कितना चार्ज है। तो जो ऑक्सीजन को हमने 1 लेबल किया पहले, उस पर हम लोग चार्ज निकालते हैं इंडिविजुअली। तो अब इसमें ट्रिक क्या होती है? ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या लेना होता है, हमें यहाँ पे लेना होता है कि जो एटम है, सेंट्रल एटम है, मतलब कि जो एटम जिस पर हम लोग निकाल रहे हैं चार्ज, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन भी निकालें तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, फिर हम लोग माइनस लगाया करेंगे। एंड इसके बाद फिर ब्रैकेट में यहाँ पे हमें क्या लेना होता है हमेशा, कि आपका जो एटम है वो कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ये वाला ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे कि आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरी करने के लिए कितना दूर है। मतलब कि जैसे यहाँ पे ये 2 बॉन्ड बना रहा है, राइट, तो इसका भी सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही फिल हुए हैं। इसे 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे, तब जाके इसके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव होगी, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पाने के लिए ये अभी कितना दूर है वो यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ये तो चलो भी एक एग्जांपल, अभी इतना शायद ना क्लियर हुआ हो। अब O2 खुद करेंगे और आप भी सारे साथ में करेंगे। तो अगर O2 करने की ट्राई करें, तो अब जो ये O2 है, इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते थे, यहाँ पे हम लिखते थे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। फिर माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लेते थे, हम लोग यहाँ पे वो लेते थे कि कितना बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो हम देख सकते हैं 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या लेते थे कि कितना जो कंप्लीट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो अचीव करने के लिए कितना और इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो इस पर है ऑलरेडी, इसको 2 और चाहिए होंगे तभी ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। अब O3 पे भी एक बार कर लेते हैं, जैसे आपको कम्प्लीटली समझ आ जाए। O3 में अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमेशा क्या लेते थे, पहले हम लोग यहाँ पे लेते थे कि कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, फिर माइनस लगाते थे। फिर यहाँ पे क्या लेते थे हमेशा, कि कितने बॉन्ड बना रहा है ये हमारा एलिमेंट। तो 1 बॉन्ड बना रहा है तो 1 लिख देंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लेंगे कि कितना दूर है ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने से। तो देखो यहाँ पे इस पर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करें, तो 6 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या इंडिविजुअली आइटम पे चार्ज आ रहा है। तो O1 में कितना आ रहा है, 6 - 2 + 4 दैट इज़ 0, ठीक है। O3 पे एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है, 6 - 1 + 6 दैट इज़ -1। एंड O2 पे देख लेते हैं 6 - 3 + 2 दैट इज़ 1। तो हम लोगों ने देखो इंडिविजुअली सबके ऊपर क्या चार्ज आएंगे वो निकाल लिया है इस ट्रिक के द्वारा। तो बस इतना, ये ट्रिक आनी चाहिए कि क्या कैसे लेना है। प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अभी आपके लिए मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, आप कमेंट करके बताना कि क्या होगा इसका आंसर। एग्जाम्पल है C2H5। चलो मैं 2 दे देती हूँ, C2H5। इसका स्ट्रक्चर भी बना के मैं बता देती हूँ, या फिर रहने दो, अभी बिगनर अगर कोई देख रहा है तो उसके लिए। तो मैं एक और कोई दूसरा दे देती हूँ मैं। SO3 कर सकते हैं हम। SO3 कुछ ऐसा होता है। एंड मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि आप सब पे निकालें। आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि फॉर्मल चार्ज सेंट्रल एटम पे निकालो, तो यहाँ पे SO3 में सेंट्रल एटम क्या है, सल्फ़र है, तो इस पे निकालो। तो अभी आई वुड से कि आप सेंट्रल एटम पे, दैट इज़ सल्फ़र पे, स्टार मार्क पे फॉर्मल चार्ज निकाल के बताइए। तो दिस इज़ द होमवर्क।